नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। ये देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के बेगूसराय में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक घर में लगी भीषण आग की चपेट में आने से पति पत्नी समेत 2 बच्चों की दर्दनाक मौत। जिस वक्त घर में आग लगी थी उस वक्त गहरी नींद में सो रहा था परिवार। इस दौरान विकराल रूप धारण कर आग ने मचाया मौत का तांडव। मुंबई में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का दिखने लगा है असर। 50% पेट्रोल पंपों पर नहीं बचा ईंधन। बीती रात नागरिकों द्वारा भराए गए पेट्रोल के बाद आज नहीं रिफिल हो पाया नया स्टॉक। आमतौर पर हर दिन पेट्रोल पंप पर पहुंचती हैं 1500 गाड़ियां जो करती है पेट्रोल पंप पर ईंधन की सप्लाई, लेकिन आज ईंधन से भरी एक भी गाड़ी नहीं पहुंची मुंबई। हीट एंड रन को लेकर भारतीय न्याय संहिता में किए गए नए प्रावधान से देश के ट्रक ड्राइवरों में पसरी भारी नाराजगी, जिसके चलते देश भर में बड़े पैमाने पर हो रहा है विरोध प्रदर्शन। देश में कई पेट्रोल पंपों पर ईंधन खत्म तो वहीं मुंबई और ठाणे में पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत। महाराष्ट्र सरकार ने ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का पुलिस को दिया आदेश। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल रही मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़ी हड़ताल की खबर को लेकर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का बड़ा बयान। कहा, कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूदा ट्रकों की हड़ताल को देखा जा रहा है मोटर व्हीकल एक्ट से जोड़कर, लेकिन यह है सरासर गलत। इसका संबंध संसद में पास नए कानून से है, न कि मोटर व्हीकल एक्ट से। मोटर चालकों से जुड़े हिट एंड रन दुर्घटना मामलों के संबंध में नए दंड कानून के प्रावधान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं देश भर के ट्रक चालक। जम्मू कश्मीर में करीब 1500 तेल टैंकर और 600 गैस टैंकर चलाने वाले ड्राइवर इस समय हैं हड़ताल पर। केंद्र शासित प्रदेश में हो सकती है तेल की भारी किल्लत। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में समृद्धि हाईवे पर एक लंबी कतार में खड़े नजर आए बड़ी संख्या में ट्रक। इसके विरोध के चलते पेट्रोल पंप और टोल प्लाजा भी पड़े हुए हैं खाली। महाराष्ट्र में प्रदर्शन का दिख रहा है सबसे ज्यादा असर। देश के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है ठंड का प्रकोप, तो वहीं एक बार फिर से बेमौसम बारिश का महाराष्ट्र में मंडराने लगा है खतरा। महाराष्ट्र के अधिकांश जिलों में आई तापमान में भारी गिरावट। इसी बीच जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य में आया बेमौसम बारिश का संकट। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश। इन दिनों भीषण ठंड की चपेट में है समूचा उत्तर प्रदेश। नोएडा से लेकर गाजियाबाद, अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर जैसे शहरों में लगातार गिर रहा है पारा। घना कोहरा छाने से आम जनजीवन पूरी तरह से हो चुका है अस्त व्यस्त। सड़क से लेकर हवाई और रेल यातायात की चरमराई पूरी व्यवस्था। ब्लड कैंसर के बाद जल्द ही अब स्वदेशी तकनीक से किया जा सकेगा बड़े ट्यूमर को भी नष्ट। भारतीय शोधकर्ताओं ने चिमरेक एंटीजन रिसेप्टर यानी CAR-T सेल थेरेपी पर शुरू किया है शोध। इसमें IIT बॉम्बे और टाटा कैंसर अस्पताल समेत देश के कई संस्थान मिलकर कर रहे हैं काम। इस शोध को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSO की ओर से मिली प्रारंभिक अनुमति। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में चिकित्सा के क्षेत्र में हुआ बड़ा चमत्कार। बबल बेबी सिंड्रोम से पीड़ित 2 महीने की बच्ची का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ सफल। इसे ट्रांसप्लांट के बाद देश की सबसे कम उम्र की मरीजों में से एक बन गई है बच्ची। दरअसल बच्ची का नाम है अनीशा बांदेकर, जिसे कर्नाटक के कारवार से तब लाया गया था मुंबई के परेल स्थित वाडिया अस्पताल जब वो थी महज 19 दिन की। नए साल में मोदी सरकार ने तेल कंपनियों को झटका देते हुए कच्चे तेल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को बढ़ाने का किया फैसला। जो पहले 1300 रुपए था वो अब बढ़कर हुआ 2300 रुपए प्रति टन। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स पर होने वाली समीक्षा बैठक में हुआ यह फैसला। 1 जनवरी को सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। आर्थिक राजधानी मुंबई में एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी के पुनर्विकास के लिए गौतम अडानी की कंपनी ने वैश्विक स्तर की टीमों को किया नियुक्त। अडानी की कंपनी धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने इस परियोजना की प्लानिंग और डिजाइन के लिए अमेरिका की डिजाइनिंग कंपनी सासाकी, ब्रिटेन की कंसल्टेंसी फर्म ब्यूरो हैपोल्ड और आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर के साथ किया समझौता। दरअसल नवंबर 2022 में अडानी की कंपनी ने धारावी के पुनर्विकास परियोजना के लिए लगाई थी सबसे बड़ी बोली, जिसमें अडानी ग्रुप की 80% जबकि महाराष्ट्र सरकार की 20% है हिस्सेदारी। नए भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत हिट एंड रन मामले में जेल की सजा बढ़ाए जाने के खिलाफ देश भर में ड्राइवरों ने शुरू कर दिया है विरोध प्रदर्शन। आंदोलनकारी ड्राइवरों का कहना है कि दुर्घटना की स्थिति में एक नहीं कई होते हैं एक्सीडेंट के फैक्टर, और इनमें से कुछ ड्राइवर के कंट्रोल से होते हैं परे। यदि कोहरे के दौरान खराब विजिबिलिटी के कारण कोई दुर्घटना होती है तो ड्राइवर को बिना किसी गलती के सड़ना होगा जेल की सलाखों के पीछे। दरअसल हिट एंड रन के पुराने कानून में 2 साल की सजा का था प्रावधान, जिसे अब बढ़ाकर कर दिया गया है 10 साल।
22 जनवरी की दोपहर 12:20 पर अयोध्या के श्री राम मंदिर में विराजमान होंगे रामलला। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी जानकारी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद होगी रामलला की आरती और उसके बाद पास पड़ोस के बाजारों और मोहल्ले में होगा भगवान के प्रसाद का वितरण। सायंकाल सूर्यास्त के पश्चात देशवासियों से राम ज्योति दीपक जलाने का किया गया आह्वान। अयोध्या में रामलला का मंदिर यूं ही नहीं कहा जा रहा है दिव्य और भव्य। 70.5 एकड़ में फैले इस विशाल मंदिर में होंगे कुल 44 द्वार। इनमें 18 गेट होंगे भव्य दरवाजे से सुसज्जित। इनमें से 14 दरवाजों पर चढ़ी होगी सोने की परत। प्रभु श्री राम के मंदिर तक पहुंचने के लिए बनाए जा रहे हैं 3 रास्ते, जिसे नाम दिया गया है राम जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ और राम पथ। लेकिन सभी यात्रियों को एक ही दरवाजे से मिलेगी एंट्री। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन बीजेपी के लिए हो सकता है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए ट्रम्प कार्ड। राम मंदिर को जिस तरीके से बीजेपी बड़ी सफलता के तौर पर दर्शा रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में यही रामलला बीजेपी की पार लगाएंगे सियासी नैया। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव को राम मंदिर मुद्दे के एजेंडे पर ही रखने का बनाया प्लान, ताकि विपक्षी दलों का कोई भी नैरेटिव ना सके काम। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राहुल रसगोत्रा ने संभाला भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के नए महानिदेशक का कार्यभार। मणिपुर कैडर के 1989 बैच के पुलिस अधिकारी रसगोत्रा को उनके पूर्ववर्ती अनीश दयाल सिंह ने सौंपा पदभार। कार्यभार संभालने से पहले नए आईटीबीपी महानिदेशक को लोधी रोड स्थित सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय में सैनिकों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 5 से 7 जनवरी के दौरान जुटेंगे देश भर के पुलिस प्रमुख। 58वें अखिल भारतीय वार्षिक डीजीआईजी सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। शीर्ष पुलिस अधिकारियों के इस सम्मेलन में सीमाओं को मजबूत करने, साइबर अपराध, डेटा प्रशासन, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, जेल सुधार, नशीले पदार्थों की तस्करी, वामपंथी उग्रवाद समेत राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर पहलुओं पर की जाएगी चर्चा। लोकसभा चुनाव 2024 और राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा पर चर्चा करने के लिए 4 जनवरी को दिल्ली स्थित मुख्यालय पर प्रदेश प्रमुखों और विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी की अहम बैठक। इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। दरअसल पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की यह दूसरी यात्रा है, जिसका नाम रखा गया है भारत न्याय यात्रा। देश भर में अप्रैल या मई महीने में लोकसभा चुनाव होने की संभावना। पश्चिमी रेगिस्तान में पाकिस्तान से लगती सीमा के पास अपनी लड़ाकू क्षमता बढ़ाने की तैयारी में जुटी भारतीय सेना। इसी क्रम में जोधपुर के एक सैन्य स्टेशन पर 6 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर की होने वाली है तैनाती। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक एक अनुबंध के तहत फरवरी या मार्च महीने में हिंडन एयरबेस पहुंचने शुरू होंगे अमेरिका से हेलीकॉप्टर। साइबर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में कोलकाता और खड़गपुर में तलाशी के बाद ईडी के हत्थे चढ़े 3 आरोपी। पटना से नीतीश कुमार तो वहीं कोलकाता से संतोष कुमार और सागर यादव की हुई गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर स्थित एक कॉल सेंटर के माध्यम से आयरलैंड की एक महिला के साथ धोखाधड़ी की शिकायत मिलने के बाद हुई ये गिरफ्तारियां। जांच के दौरान ये पता चला कि 8 से 10 लोगों का एक समूह लगातार विदेशी नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करने की घटनाओं में रहा शामिल। धर्मांतरण के आरोप में उत्तरी गोवा के एक पादरी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 5 पिलर चर्च के पादरी डोमिनिक डिसूजा के खिलाफ दर्ज एफआईआर में मैजिक रेमेडीज एक्ट की धाराएं भी शामिल। पुलिस उप अधीक्षक जिव्बा दलवी के मुताबिक डिसूजा की पत्नी और उत्तरी गोवा के सियोलिम में स्थित चर्च के अज्ञात सदस्यों के खिलाफ भी दर्ज किया गया है मुकदमा। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार पादरी के खिलाफ अब तक दर्ज हुए हैं कुल 8 मामले। नए साल के पहले दिन मणिपुर में हुई ताजा हिंसा, जिसमें थौबल जिले में सशस्त्र हमलावरों ने 4 लोगों को उतारा मौत के घाट, जबकि 14 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। पुलिस के मुताबिक लीलोंग जिंगजाओ में हुई यह घटना, जहां लोगों से जबरन वसूली को लेकर हुए झगड़े के बाद हथियारबंद हमलावरों ने चलाई अंधाधुंध गोलियां। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की वर्दी पहने और अत्याधुनिक हथियारों से लैस हमलावर 4 वाहनों में आए और चलाने लगे गोलियां, जिनमें ज्यादातर लोग थे मुस्लिम। नए साल के पहले दिन सोमवार को मध्य जापान में आए शक्तिशाली भूकंप में अब तक 50 से अधिक लोगों की मौत की खबर। जानकारी के मुताबिक एक दिन में भूकंप के महसूस किए गए तकरीबन 155 झटके। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। मलबे में दबे लोगों की लगातार की जा रही है तलाश। बढ़ सकती है मृतकों की संख्या। जापान में सोमवार को आए तेज भूकंप के बाद देर रात उत्तर भारत समेत अलग अलग जगहों पर महसूस किए गए भूकंप के झटके। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने दी जानकारी। कहा, रात तकरीबन 11:23 के आसपास असम के धुबरी में दर्ज किया गया 2.6 की तीव्रता वाला भूकंप। इससे पहले देर रात 10:15 के आसपास लद्दाख में भी आया भूकंप, जिसकी तीव्रता दर्ज की गई 3.6।
केंद्र सरकार के अनुसार केवल लद्दाख ही नहीं बल्कि नागालैंड में भी शाम के वक्त दर्ज किया गया भूकंप, जिसकी तीव्रता रही 2.8। 5 किलोमीटर की गहराई में था भूकंप का केंद्र। हालांकि दोनों ही भूकंप में किसी तरह के जानमाल का नहीं हुआ नुकसान। वहीं पिछले लंबे समय से उत्तर भारत का कश्मीर और लेह लद्दाख क्षेत्र कर रहा है भूकंप का सामना। तो ये थी मुंबई समेत देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।